राम राम किसान भाइयों। मैं राजेंद्र कुमार, कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी। इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम सरसों के खेत में खड़े हैं, तो आज हम जानेंगे सरसों में लगने वाले प्रमुख कीट और उनकी रोकथाम के बारे में। जैसा कि अपने आज सरसों के खेत में आए हैं और ये भी दिसंबर का लास्ट हफ्ता, जैसे आप देख रहे हो कि मावट हुई है और अच्छी बात है इस चीज के लिए। सरसों की फसल जो जिस खेत में खड़े हैं तकरीबन 1.5-2 माह से इन्होंने सोइंग कही हुई है। इसको अलग अलग वैरायटियां यहाँ पे लगी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी बारिश के बाद में इसमें ग्रोथ हो रही है। तो मुख्य जो इनका कीट है चेपा, जिसको अपने एफिड बोल देते हैं या माहू भी कुछ जगह पे बोला जाता है, चेपा या तेला भी बोला जाता है। चेपा जो है, चेपा वर्ड मतलब चिपक के रहने वाला, और इन पत्तियों का, सिर्फ पत्तियों का ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि तने का, पत्तियों का, फूलों का और फलियों का भी रस चूसने वाला एक कीड़ा है, जिसको हम चेपा या तेला कह जाते हैं। वो झुंड बना के रहता है और वो पत्तियों का रस जब पी जाएगा पूरा, तो पत्तियों का और प्लांट का, पौधे का जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो रुक जाएगा। तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या पहचान करनी चाहिए, क्या क्या किसान भाई उसके लिए उपाय कर सकते हैं, इस पे अपने चर्चा करते हैं। तो जो तेला है, पहले तो आप देखो कि जहां शुरुआत हो गई वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो आपने स्टार्टिंग से ही उसको कंट्रोल करके चलना है। जहां पे भी स्टार्ट हुई तो उसको आपने हल्की डोज में, मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत जो है हल्की डोज से चलें। हल्की डोज का मतलब कोई नीम का है या घर पे अपने राख है उससे छिड़काव कर दें, ताकि वो तेला है जो अपना फीडिंग, खाने की जो क्षमता को कम कर दे, भी खाए ना इसके लिए। हालांकि वो जूस पिएगा पूरे पत्तियों का। तो जो नीम का तेल है उसके लिए सजेस्ट करते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने सिफारिश की गई है कि 2 से 5 ml 1 लीटर में घोल तैयार करके पूरे पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर दिया जाए, जिससे तेला डेथ हो जाता है, तेला जो खाना बंद कर देता है। तो और भी इसके उपाय हैं, जैसे आपने कई बार खेतों में देखा होगा स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप मतलब चिपकने वाले ट्रैप। यहाँ पे ट्रैप का मतलब एक जाल है, येलो कलर के, पीले रंग के बनाते हैं। किसान भाइयों से मेरा यह भी अनुरोध है कि इस तरह के उपयोग भी, वो जो जुगाड़ अपने बोलते हैं, वो किए जाएं। स्टिकी ट्रैप लगाओगे, जैसे तेले के पंख होते हैं, तेले जब उड़ के जाता है तो वो पीले रंग पे चिपक जाएंगे और काफी हद तक हमारा उसको कंट्रोल, नियंत्रण हम उसमें कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह की दवाइयां भी आती है तेले को या एफिड को कंट्रोल करने के लिए। मेलाथियोन है, कॉन्फिडोर भी है इस चीज के लिए। तो वो भी आप उसमें 1 ml 1 लीटर पानी में दवा मिलाकर छिड़काव कर सकते हो। अभी हमने सरसों के खेत पे निरीक्षण किया, भ्रमण किया, और हमें ये देखा कि कहाँ कितना ईटीएल। एक ईटीएल, किसान भाइयों, ईटीएल वो लेवल है जहां पे हमें स्प्रे स्टार्ट करनी चाहिए। यदि कोई भी कीड़ा ईटीएल से नीचे है तो हमें स्प्रे करके अपनी स्प्रे को खराब नहीं करना चाहिए। तो ईटीएल क्या है कि कीड़ों की कितनी संख्या इस प्लांट में आ रही है और हमें इस पे स्प्रे करना है। वो 20 से 25 है। वो हम कहाँ देखेंगे? यदि ऊपर की 10 सेंटीमीटर की लेयर तक, मतलब आप ऐसे मानो 10 सेंटीमीटर की लेयर तक यदि 20 से 25 कीड़े आपको चेपे के मिलते हैं तो आपको स्प्रे स्टार्ट करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं चेपे के बारे में। चेपा एक मधुस्राव भी सिक्रेट करता है, हनी ड्यू जिसको बोलते हैं, मधुस्राव। उससे कवक के आने की संभावना भी बढ़ जाती है। फंजीसाइड भी स्प्रे आपको करने पड़ेंगे बाद में। तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ईटीएल जानना बहुत जरूरी है। ईटीएल जानोगे, यदि उससे कम है तो नेचर है, प्रकृति है, अपने आप ही कंट्रोल, पादप के अंदर भी शक्ति है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगी। तो ये आप ईटीएल के बारे में जरूर ध्यान रखें और इसका उपाय करें। ये तो अपने बात होगी चेपे के बारे में, तेले के बारे में। इसके अलावा और भी जो कीड़े प्रमुख रूप से सरसों की फसल में आते हैं, जिसमें एक आरा मक्खी, साफ्लाई जिसको बोलते हैं, वो आरा मक्खी पत्तियों को खाती है। डीबीएम, डायमंड बैक मोथ, वो भी एक कीड़ा है। टोबैको कैटरपिलर, वो भी एक इस प्लांट को फीड करने वाला कीड़ा है। तो इसके अलावा बीमारियां भी आपने देखा, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू या रूट रोट, ये सब चीजें, और ब्लाइट, इस चीजों के लिए सरसों की फसल में नुकसान करते हैं। उनका भी आपको देखरेख लेके चलनी है।